हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम का एग्जाम दे रहे हो तो आप लोगों को आईआईटी में एडमिशन के लिए कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी और कितने मार्क्स पर कौन सा रैंक मिल सकता है। थोड़ा सा एक अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया देंगे, या दूसरी तरह से आप कह सकते हो कि रैंक वर्सेस मार्क्स, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कितने रैंक पर कितने मार्क्स आपको मिल सकता है, या इस मार्क पर इतना रैंक मिल सकेगा, या इस आईआईटी में जाने के लिए आपको कितना रैंक लाना होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते सेशन को, क्योंकि एग्ज़ाम अब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं, 2 महीने का समय है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा है कि भाई एग्ज़ाम में देने जाएंगे, लेकिन सुन रखा है कि उस आईआईटी में जाने के लिए टॉप 100 या टॉप 50 में आना पड़ता है, बट टॉप 50 या 100 में आने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने होंगे इसके बारे में आपको नहीं पता है या पता करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू इसके बारे में पता चल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है कि एक आपको स्कोर दे रखा है आईआईटी एग्जाम में, अगर आप इतना स्कोर लाते हैं तो आपका रैंक कहाँ किसके बीच में लाए करेगा, उस पर चर्चा करते हैं। ये अगर मैं बात करूँ इस डेटा का तो एक अप्रॉक्सीमेट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं। अभी तक जितने भी ईयर के एग्जाम हुए हैं उनका ऑन एन एवरेज ये रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए आपका जैम का एग्ज़ाम आपको पता है 100 मार्क्स का होता है, अगर आप 55 to 75 मार्क्स के बीच में आते हो तो उस केस में आपका जो रैंक है आने की संभावना क्या होती है, 1 to 100 के बीच में आप आसानी से आ सकते हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आपका जो मार्क्स है ना 45 to 54 इस रेंज में है, तो आपका चांसेस ये है कि 101 से लेकर 200 के बीच, मतलब आप कह सकते हो कि आप टॉप 200 में आ सकते हैं। अगर आपका मार्क्स जो है ना 35 से लेकर 44 तक है तो उस केस में आप टॉप 500 में आ सकते हो। 201 से लेकर 500 के बीच में आपका रैंक हो सकता है, थोड़ा सा 10-20 ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि एग्जैक्ट इसके बीच में ही होगा, बट एक रफ आइडिया आपको यहाँ से लग सकता है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए आप 30 से लेकर 35 के मार्क्स के बीच में आते हैं तो उस केस में आप का रैंक जो होगा ना 500 से लेकर 1200-1300 के बीच में लगभग जाएगा वहाँ पर। और मान लीजिए अगर आप 30 से नीचे आते हैं तो फिर आपका रैंक जो होगा 1200, 1300, 2000, 4000 ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको एक रैंक के बारे में एक रफ आइडिया लग चुका है। अब जैसे देखो, मान लीजिए अगर मैं सीट की बात करूँ तो लगभग 700 सीट्स होते हैं। तो 700 सीट्स हैं, तो आप लोगों को अगर आईआईटी में जाना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो उस केस में आप लोगों को कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से है ना तो आप लोगों का रैंक जो है टॉप 500 में होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई आईआईटी से आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप टॉप 500 में हैं। तो ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको टॉप की आईआईटी में मिल जाएगा और आपको पहले ही एडमिशन लिस्ट में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आप लास्ट वाले में जाए, कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगा, ऐसा है। अगर आप टॉप की आईआईटी चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप ओबीसी से हैं, आप भी टॉप की आईआईटी चाहते हैं तो आपको भी इसी रेंज में आना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ओबीसी के कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस को हो तो उस केस में हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए आपका रैंक 600-700 तक अगर जाता है तो कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगा 600-700 तक। और अगर मैं एससी की बात करूं तो आप 1000 रैंक तक मान सकते हो, कोई ना कोई आईआईटी मिल सकती है। और एसटी की बात करूं तो लगभग 1500-1600 रैंक भी होता है, तो भी आपको एडमिशन वहां पर मिल जाता है किसी न किसी आईआईटी में। ऐसा नहीं कि टॉप के आईआईटी में आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर टॉप के आईआईटी में आना चाहते हैं तो आपको इसमें आना पड़ेगा। टॉप 100 में होगे तो जाकर कहीं ना कहीं आपको टॉप की कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आप ही फर्स्ट रैंकर होते हैं तो जिस आईआईटी में आप जाना चाहते हैं वही मिलेगा, या ऐसे कह सकते हैं अगर आप टॉप 20 में आते हैं ना तो जिस भी आईआईटी में आप जाना चाहते हैं उस आईआईटी में आप आसानी से पहुंच सकते हैं। चाहे आप आईआईटी बॉम्बे जाना चाहे, दिल्ली जाना चाहे, कानपुर या मद्रास जाना चाहे, खड़गपुर जाना चाहे, तो जिस भी आईआईटी में आप जाना चाहते हैं उस आईआईटी में आप पहुंच सकते हैं। तो एक वीडियो मैंने बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि इस रैंक पर आने के लिए आपको लगभग कितने मार्क्स लाने की जरूरत पड़ती है। और एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये जो डेटा है अप्रॉक्सीमेट है, हो सकता है 2-4 मार्क ऊपर नीचे हो जाए या 10-20 रैंक आगे पीछे हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब ऑन एन एवरेज लगभग यही रहता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आई थिंक रैंक और स्कोर या कितने रैंक पर आपको आईआईटी मिलेगी इसके बारे में आपको एक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। सो थैंक यू सो मच।